जी नाज़रीन, मैं हूं तारिक चमन और मिनॉरिटीज़ वॉच में वीडियो लॉग के साथ हाज़िर हूं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहना था कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मिनॉरिटीज़ के हवाले से तमाम ख़बरों से बर वक्त उनको आगाह रखा जाए। आज हम बात करेंगे मिनॉरिटीज़ कमीशन, जिसका हाल ही में अभी क़याम जो है वो अमल में आया। कि सबसे पहले ये कमीशन 1985 में बनाया गया, लेकिन 1985 से लेके 2007-8 तक ये कमीशन गैर फ़ाल रहा। 2007-8 में जब गवर्नमेंट आई पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से जो है फ़ाल बनाया और शहबाज भट्टी साहब जो है वो उनको इसका चेयरमैन बनाया गया। लेकिन उनकी डेथ के बाद अकरम मसीह गिल जो स्टेट मिनिस्टर बने बाद में, तो उनको इसकी ज़िम्मेदारियां सौंपी गई, जो 2013-14 तक जो है वो इस कमीशन के सरबराह रहे। लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म होते ही जब दोबारा नून लीग की गवर्नमेंट आई तो इसको दोबारा से इसका क़याम अमल में लाया गया। उस वक्त इसके चेयरमैन जो है सरदार यूसुफ, जो वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर भी थे। गो के इस कमीशन पे भी बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बहुत सारे लोग जो है वो इस कमीशन को भी गैर आइनी कह रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये कमीशन चूँकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाली डायरेक्शंस में जो हदायत दी गई या जो पैरामीटर सेट किए गए उसके मुताबिक नहीं है, तो वो लोग इसको गैर आइनी कमीशन कह रहे हैं। और उनका कहना ये है कि इस कमीशन के बनाए जाने से कोई खातिर ख्वाह अक़लियतों को फ़ायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जाने वाली जो हदायत हैं, अगर उसके मुताबिक इस कमीशन को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं बनाया जाएगा तो इसके बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो इसलिए भी उस पर ज़्यादा होते हैं कि इससे पहले इस कमीशन की कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी जो है नज़र नहीं आती। मासवा इसके कि पिछले 5 साल में नून लीग की गवर्नमेंट में सिर्फ 6 से 7 मीटिंग्स जो हैं इस कमीशन की हुई। पूरे 5 साल में 6 से 7, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पूरे 5 साल में 6 से 7 जो है मीटिंग्स इसकी हुई, और उन मीटिंग्स में सवाए गपशप के और मिशनरी प्रॉपर्टीज़ को बेचने के, NOC देने के अलावा कोई खातिर खा काम नहीं हुआ। मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात बार बार कही जाती है जी कि हमने इस पे बहुत काम किया है, हमने इंटरफेथ के हवाले से बहुत सारे सेमिनार्स करवाए हैं, कॉन्फ्रेंस करवाई है एक, यानी वर्ल्ड लेवल की, जिसमें बहुत दुनिया भर से मजहबी रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई। पहली दफ़ा एक यहूदी रबी को भी जो है वो इन्वाइट किया गया और उन्होंने भी आके तो उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। साबका कमीशन की जो एक मेंबर, ऑनरेबल मेंबर हमारी बहन आसिया नासिर हैं, हमने उनसे बात की तो उनका भी कहना ये था कि हमें शुरू में एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी जिसमें इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करने के लिए हमसे जो है वो पॉलिसी मांगी गई। लेकिन बदकिस्मती से वो पिछले 5 साल में उन्होंने, उस कमेटी ने अपना 1 महीने में काम करके तो उसकी एक वाज़ेह पॉलिसी बना के इंटरफेथ के हवाले से दी। लेकिन उनका कहना ये है कि पिछले 5 साल में ना तो इस कमीशन को असम्बली में ले जाया गया कि इसकी बाकायदा जो है वो असम्बली से मंजूरी ली जाए, और ना ही जो है वो उस इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से बनाई जाने वाली पॉलिसी को जो है उस पर अमल दरामद हो सका। तो उनका कहना ये था कि पिछले 5 साल जो है, क्योंकि इसके चेयरमैन जो थे वो वफाकी वज़ीर थे सरदार यूसुफ साहब, तो उनको सारा जो पूरा साल होता है वो अपनी हज की एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं और इसलिए उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो कमीशंस की मीटिंग कॉल करते या इस कमीशन के हवाले से वो कुछ संजीदगी से काम करते। मौजूदा गवर्नमेंट का कहना था चूँकि अक़लियतों की वजारतें 18वीं तरमीम के तहत जो है वो सूबों में डिज़ोल्व कर दी गई हैं, इसलिए इस कमीशन को बनाने का कोई मकसद नहीं है। हम एक नया इंटरफेथ कमीशन बनाएंगे जिसमें तमाम मजहबी रहनुमाओं को और तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को शरीक किया जाएगा। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2014 में मिनॉरिटीज़ कौंसल बनाने का एक हुक्मनामा जारी हो चुका था, इसलिए इस हुकूमत को मजबूरन ये कमीशन जो है वो बना दिया गया। तो देखना ये है कि क्या ये कमीशन भी जो है वो गुज़श्ता अदवार में बनाए जाने वाले कमीशंस की तरह जो है एक गैर फ़ाल और एक कह लें कि डमी कमीशन है, या इसमें कोई चीज़ें जो है वो अक़लियतों के हवाले से अच्छे फ़ैसले जो है वो देखने को आएंगे। गो के इसके बनाए जाने वाले नए मेंबरान जिनसे हमारी बात हुई, एल्बर्ट डेविड साहब और डॉक्टर सारा सफदर और चंद दूसरे जो हिंदू और सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे भाई इस कमीशन के मेंबरान हैं, उनसे हमारी बात हुई है। वो तो बहुत पुरुमीद हैं और उनका कहना ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हम जो है अपने लोगों की उम्मीदों पे जो है वो
वो पूरा उतर सकें, और हमारी कोशिश होगी कि जो अक़लियतों को दरपेश मसाइल हैं उनके हल का तदारुक कर सकें। अब इस कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाए जाने वन मैन कमीशन में शुएब सेडल साहब ने इस कमीशन को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की जो है वो पिटिशन दायर कर दी है कि इस कमीशन का जो बनाया जाना है वो गैर आइनी है। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के लिए शुएब सेडल साहब को जो है वो कमीशन वन मैन कमीशन का चेयरमैन बनाया था, ताकि वो 2014 के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाने वाले फ़ैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। लेकिन वो 3 महीने बग़ैर काम किए ही वो गुजर गए। अब जबकि हुकूमत की तरफ से 2 साल की ताख़ीर के बाद ये कमीशन बन गया है, तो शुएब सेडल साहब इस कमीशन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए हैं। तो लोगों का पूछना ये है कि शुएब सेडल साहब इस कमीशन से या हुकूमत से तो सवाल कर रहे हैं, लेकिन आया वो ख़ुद भी इस सवाल का जवाब देंगे कि कई माह गुजरने के बावजूद आज तक वन मैन कमीशन की क्या कारकर्दगी है और उसने क्या जो है अक़लियतों के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा किया है।